तो चलिए जीवन की इस सबसे बुनियादी इकाई के अंदर चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोशिका यानी सेल को एक बेहद बिजी और हाईटेक फैक्ट्री के तौर पर देखने वाले हैं। जरा सोचिए, जीवन के ये इतने छोटे छोटे हिस्से कैसे मिलकर इतना बड़ा और जटिल काम एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं। आज हम इस सेल फैक्ट्री के रिसेप्शन से लेकर इसके हेडक्वार्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पावर प्लांट और आखिर में इसके अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स का एक क्विक टूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 सेल फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये जैविक वर्कशॉप्स असल में कितनी छोटी होती हैं। अब देखिए, हमारी आंखें 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीजें नहीं देख सकती, इसलिए इन छिपी हुई फैक्ट्रियों के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना तो ये पूरी की पूरी बिजी दुनिया हमारी नज़रों से एकदम गायब ही रहती। और यही बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतना दिलचस्प बनाती है। इस फैक्ट्री का हर एक माइक्रोस्कोपिक पुर्जा एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ काम करता है, बिल्कुल किसी असेंबली लाइन पे काम करने वाले एक्सपर्ट वर्कर्स और मशीनों की तरह। यहाँ कुछ भी फालतू नहीं है, सबका अपना एक फिक्स काम है। सेक्शन 2 हेडक्वार्टर्स और ब्लूप्रिंट। चलिए सीधे चलते हैं इस फैक्ट्री के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी हाईटेक कमांड सेंटर की तरह ये न्यूक्लियस भी एक डबल लेयर वाली झिल्ली से पूरी तरह सिक्योर्ड रहता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं जो बिल्कुल सिक्योरिटी गेट्स की तरह काम करते हैं। मतलब अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या आएगा ये बहुत ही सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। इस हेडक्वार्टर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ डीएनए को बेहद हिफाजत से रखा जाता है। ये डीएनए असल में वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें इस बात की पूरी कोडिंग होती है कि ये फैक्ट्री फ्यूचर में क्या क्या बनाएगी। और हाँ, यहीं पर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। ये वो डेंस एरिया है जो फैक्ट्री के लिए नए वर्कर्स यानी राइबोसोम तैयार करता है। सेक्शन 3 निर्माण और शिपिंग विभाग। ब्लूप्रिंट्स तो सुरक्षित हो गए, अब देखते हैं कि असल में ये माइक्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चरिंग होती कहाँ है। अब ये टेबल देखिए, ये सच में बहुत कमाल का है। कैसे ये मुश्किल बायोलॉजिकल नाम हमारे जाने पहचाने फैक्ट्री डिपार्टमेंट से पूरी तरह मैच करते हैं। राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर की तरह है जो प्रोटीन और फैट बनाता है। और गोल्जी उपकरण हमारी पैकेजिंग और शिपिंग का काम संभालता है। अगर हम इस शिपिंग डिपार्टमेंट को करीब से देखें तो ये चपटी थैली जैसी संरचनाओं का एक स्टैक नजर आता है। ये गोल्जी उपकरण बिल्कुल किसी सुपर एफिशिएंट पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो वेसिकल्स नाम के छोटे छोटे डिलीवरी व्हीकल्स तैयार करता है ताकि सामान को सही पते पर डिलीवर किया जा सके। तो चलिए इस पूरी असेंबली लाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। न्यूक्लियोलस ने वर्कल बनाए, राइबोसोम ने प्रोटीन असेंबल किया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसे ट्रांसपोर्ट किया और आखिर में गोल्जी ने उसे पैक कर दिया। हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलने से लेकर फाइनल डिलीवरी तक सब कुछ कितनी तेज गति और शानदार तालमेल के साथ होता है। सेक्शन 4 पावर प्लांट और सफाई। अब भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री चलानी है तो बत्तियां तो चालू रखनी ही पड़ेंगी ना, और इसके लिए हमें चाहिए भारी मात्रा में एनर्जी। यहाँ काम आते हैं हमारे पावर प्लांट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एटीपी बनाते हैं। ये एटीपी ही वो एनर्जी करेंसी या ईंधन है जो इस पूरे ऑपरेशन को दौड़ाता रहता है। इसके अंदर की ये जो मुड़ी हुई परतें हैं ना, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, वो एनर्जी बनाने के सरफेस एरिया को और भी बढ़ा देती हैं। लेकिन जहाँ काम होगा वहाँ कचरा भी तो निकलेगा। तो इस कचरे को साफ करने के लिए लाइसोसोम एक बहुत ही अग्रेसिव क्लीन अप क्रू की तरह काम करते हैं। इनमें ऐसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैक्ट्री की अपनी ही पुरानी और टूटी हुई मशीनों को भी पूरी तरह पचा जाते हैं। एकदम क्लीन स्लेट। सेक्शन 5 मेगा फैक्ट्री बनाम साधारण वर्कशॉप। क्या सभी सेल फैक्ट्रीज इतनी ही एडवांस होती हैं? चलिए देखते हैं। बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक डिवीजन यहाँ पर है। एक तरफ है यूकैरियोटिक मेगा फैक्ट्री जो बड़ी है और जिसमें हर काम के लिए अलग अलग झिल्ली वाले डिपार्टमेंट्स हैं और एक प्रॉपर कमांड सेंटर है। और दूसरी तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल जो एक छोटे से ओपन प्लान स्टार्टअप रूम या साधारण वर्कशॉप की तरह है जहां कोई अलग से केबिन या मेम्ब्रेन बाउंड डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन इस साधारण वर्कशॉप को कम मत समझिएगा।
बिना किसी हाईटेक कंट्रोल रूम के भी ये प्रोकैरियोटिक वर्कशॉप्स इतनी जबरदस्त एफिशिएंसी से काम करती हैं कि लद्दाख की पूगा घाटी के एकदम खौलते हुए गर्म पानी के झरनों में भी आराम से सर्वाइव कर जाती हैं। जीवन का ये अडेप्टेशन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब हर फैक्ट्री की एक शेल्फ लाइफ तो होती ही है। आसपास के टिश्यूज को डिस्टर्ब किए बिना ये फैक्ट्री एक प्रॉपर शटडाउन प्रोटोकॉल फॉलो करती है, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। नॉर्मली जगह कम होने पर ये अपना प्रोडक्शन खुद ही रोक देती हैं, जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। ये बैलेंस बनाए रखना बहुत ही क्रूशल है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या होता है जब ये माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री अपने सारे कंट्रोल खो बैठती है, जब वो शटडाउन प्रोटोकॉल को इग्नोर कर दे और अपना प्रोडक्शन रोकने से ही मना कर दे? बस यहीं से ट्यूमर और कैंसर जैसी गंभीर स्थितियां पैदा होती हैं। ये इस बात की एक बहुत ही पावरफुल याद दिलाता है कि इस माइक्रो लेवल पर व्यवस्था और कंट्रोल का बना रहना हमारे खुद के वजूद के लिए कितना जरूरी है ना? सोचने वाली बात।